आज हम अफ़गानी सलवार प्लाजो कुछ भी कह सकते हैं आप, वो बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए जो हमें मेज़रमेंट चाहिए वो चाहिए हमें लेंथ, थाइज़ की मेज़रमेंट, और जो हमारे पास मोरी है वो चाहिए। तो इसमें लेंथ जो है वो हमारे पास है 35 इंचज़, थाई जो है वो हमारे पास है 32 इंचज़, एंड मोरी जो है हमारे पास वो है 6 इंचज़। तो इसमें देखिए इसमें जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो 35 है। तो 35 में से हमने 2 इंच जो है वो कम कर देने हैं। उसमें जो है 2 इंच में हमारे नीचे जो बॉटम की पट्टी है वो आएगी, और साथ में 1.5 इंच की जो है वो ऊपर जो है वो बेल्ट आएगी। तो देखिए यहाँ से हम 35 टोटल लेंथ है, इसमें से 2 इंचज़ कम कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 33 इंचज़। यहाँ से देखिए ये 33 इंचज़। इसमें ये जो है 1 इंच जो है इसमें वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच नीचे बॉटम में और 1/2 इंच जो है वो ऊपर जो हम बेल्ट अटैच करेंगे उसमें जाएगा। तो यहाँ से देखिए 33 इंच मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। 33 इंच जो है वो यहाँ से इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है, तो यहाँ पे आसन का निशान हम लगाएंगे। ये हल्दी है थोड़े, तो इनके लिए यहाँ पे 12.5 इंच पे हम आसन का निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम अफ़गानी सलवार में जो घेरा है वो अगर ज़्यादा रखेंगे तो उससे हमारी जो सलवार है वो अच्छी बनेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा कपड़ा लेंगे उतने ही नीचे आपका जो बॉटम आएगा वो फूला हुआ आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने थाइज़ की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। थाइज़ हमारे पास है 16 इंच, आप 2-3 इंच कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें 16 इंच हमारा थाई है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, और 2 इंच हमने यहाँ से बैक ले लेना है। यहाँ पे भी इसी तरह से 2 इंच यहाँ से हमने बैक ले लिया। अब यहाँ से इस तरह से इसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा आसन का निशान लग गया यहाँ पे। अब यहाँ नीचे से देखिए, नीचे से हमें क्या करना है, कुछ लोग जो है वो यहाँ से जैसे हमने यहाँ थाई जो है 16 इंच लिया है, यहाँ से भी ऐसे ही कर दे रही हैं। तो इसको बराबर नहीं रखना है आपको। इससे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 इंच है, तो 16 इंच में से हमने 1.5 इंच जो है वो यहाँ से कम कर देना है इस तरह से। ये देखिए 1.5 इंच जो है वो हमने बैक लिया है, और इस तरफ से भी हमने ऐसे ही करना है। 1.5 इंच जो है वो यहाँ से कम कर देना है इस तरह से, और इसे मिला देना है यहाँ आसन से। इस तरह से देखिए ये हमारा इसका फ्रंट पार्ट आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर है यहाँ पे हम जो है वो प्लेट्स डालेंगे। जिस तरह से हम प्लाजो में प्लेट्स डालते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे 2 या 3 जो है वो प्लेट्स डालेंगे फ्रंट पार्ट में। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए अब हमने इसका बैक पार्ट निकालना है, तो बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम ऐसे ही करना है। देखिए ये जो हमने इसका फ्रंट पार्ट निकाला हुआ है इसको इस तरह से रखेंगे। ये फैब्रिक जो है वो डबल फोल्ड में लिया हुआ है। ध्यान से देखिए इसे हमने इस तरह से रख लिया है। यहाँ से 1.5 इंच जो है ये हमने बैक पार्ट के लिए भी इस तरह से छोड़ दिया है। अब यहाँ से देखिए आसन के पास हमने 2.5 इंच जो है वो बैक पार्ट के लिए आगे लेना है। यहाँ से भी इस तरह से 2.5 ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने बैक पार्ट को थोड़ा उठा कर लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट से हमने 2.5 इंच जो है वो ऊपर लेना है इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से, और ये बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के इस कोने से मिला देना है। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए
देखिए अब हमने इसके बॉटम में जो पट्टी अटैच करनी है उसके लिए कपड़ा निकालेंगे यहाँ से। तो हमने 1.5 इंच की जो है वो नीचे पट्टी डालनी है बॉटम में, और जो 1.5 इंच है वो हमने ऊपर इलास्टिक डालना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो कपड़ा है वो मैंने 2.5 इंच, ये हमारे पास 4 फोल्ड में है, ये 4 फोल्ड में ले लिया। और यहाँ से अब मोरी आपने देखना है कितनी है आपके पास। तो हमारे पास यहाँ मोरी है 6 इंचज़, तो यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे, मीन्स टोटल हमारे पास 14 इंच आ जाएगा। ये देखिए 14 इंच हमने लेंथ में ले लिया, और विड्थ में जो है वो 2.5 इंच। ये पट्टियाँ कट कर लेंगे हम बॉटम के लिए। ये हमारी बॉटम की पट्टियाँ आ गई। अब एक पॉकेट निकाल, हमारे पास इसकी 2 पट्टियाँ आ गई हैं, ये हमारे पास इस तरह से। ये देखिए अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए ये मैंने 2 फोल्ड में जो है वो कपड़ा लिया हुआ है, और यहाँ से विड्थ जो हमने लेनी है वो 4.5 इंच, 4.5 इंच यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ये जो विड्थ है वो हमने ले ली है 4.5 इंच, बट यहाँ से जो लेंथ है हमारे पास इस तरह से, ये हमने एस्टिमेटेड ही लेनी है, बिकॉज जब हम प्लेट्स डालेंगे सलवार में, ये उसके बाद ही जो है वो हम बेल्ट की टोटल कटिंग करेंगे। तो एस्टिमेटेड यहाँ पे मैंने 30 इंचज़ ले ली है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगी वो हम सलवार स्टिच करने के बाद जो है वो कट कर देंगे। देखिए ये हमारे पास अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है, बट इसमें जो मेन है वो यही है कि आपको ज़्यादा घेरा नहीं लेना है और बिल्कुल सीधा कट नहीं करना है। अगर आप उस तरह से बनाएंगे अफ़गानी सलवार या प्लाज़ो, तो उसमें जो आपकी अफ़गानी सलवार है वो नीचे से बिल्कुल फूली हुई आएगी और अच्छी कटअप नहीं देगी। तो इसलिए आपको इस पैटर्न में ही कट करना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।